इसी बीच मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने का ऐलान करते हैं। आपने इस्लाम की दावत दी, इस्लाम की तबलीग करना शुरू की। ऐसी उज्जड़ और ऐसी जाहिल और ऐसी बदतमीज कौम को जब आपने भाई भाई का दर्स दिया, इनको जब भाईचारा सिखलाया, तो जानते हो यही एक दूसरे की दुश्मन कौम, एक बकरी की वजह से 40-40 हजार आदमी मर जाएं और फिर भी झुकने के लिए तैयार न हो, 27 साल तक जंग लड़ते हो और झुकने का नाम न लेते हो। अल्लाह के रसूल ने इनको जब तालीम दी तो जानते हो ये कैसे बन गए। जंग यरमूक के अंदर 2-3 सहाबी जख्मी पड़े हुए हैं और लेटे हुए हैं, जख्म से कराह रहे हैं। एक सहाबी पानी लेकर एक जख्मी सहाबी के पास जाता है और उसको पानी देता है, लो मेरे भाई पानी पी लो। उसने जैसी पानी का ऐसा गिलास अपने होंठों तक लगाया, अभी पिया नहीं है, होंठों तक लेकर गया कि दूसरे सहाबी चीखने लगे, काश मुझे भी कोई पानी पिला दे, थोड़ा सा पानी छोड़ देना, मैं भी प्यासा हूँ, मुझे भी प्यास की शिद्दत है। और इस सहाबी ने पानी छोड़ दिया। मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, जाओ पहले मेरे उस भाई को पानी पिलाओ, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। वो सहाबी जो पानी लेकर गए थे, इस सहाबी को छोड़ के दूसरे जख्मी सहाबी के पास जाते हैं, लो तुम पानी पियो। उनको उठाते हैं, तब तक तीसरा चीखने लगता है कि थोड़ा पानी मुझे भी दे देना, अगर बच जाए, मैं भी प्यासा हूँ और प्यास की शिद्दत मुझे भी लग रही है। दूसरे ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, नहीं हम नहीं पिएंगे पानी, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। दूसरा तीसरे के पास गया, उसके पास पहुंचने से पहले ही तीसरा इंतकाल कर गया। लौटकर दूसरे के पास आया कि चलो अब दूसरे ही को पानी पिलाऊं, तो दूसरा भी इंतकाल कर गया। फिर वो लौटकर पहले के पास आया जिसको सबसे पहले पानी पिलाना चाहता था, उसको उठाता है, क्या देखता है कि पहला भी जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, उस पहले का भी इंतकाल हो गया है। जो कौम एक बकरी के थोड़े से घास खा लेने की वजह से 27 साल तक लड़ती हो और 40,000 लोगों के मरने के बाद भी झुकने को तैयार न होती हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस कौम को ऐसा भाई भाई बनाया कि खुद पानी नहीं पिया, भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मेरा भाई प्यासा न रह जाए। दूसरे ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, मेरी जान चली जाए गवारा है लेकिन तीसरा प्यासा न रह जाए। उसके पहुंचने से पहले तीसरा इंतकाल, जो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने वाले बन गए। कुरान ने इसी मंजर को नकल करते हुए फरमाया,